सर्वप्रथम मंच पे आसीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा साहब, उत्तर प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी, प्रांत के अध्यक्ष इमरान लतीफ साहब, प्रकोष्ठ के हमारे सम्मानित पदाधिकारी विनय पटेल जी, नीलम यादव जी, अंजलि मिश्रा जी, प्रदेश प्रवक्ता इरम जी, जिला अध्यक्ष दुर्गविजय यादव जी, जिले के प्रभारी जनक प्रसाद जी, साथ ही गोरखपुर से चल के आए विजय श्रीवास्तव से, पूर्व जिला अध्यक्ष गोरखपुर के वैभव जायसवाल जी, तमाम साथियों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही सामने बैठे लोकतंत्र के असली प्रहरियों को मैं क्रांतिकारी सलाम, क्रांतिकारी इस्तकबाल पेश करता हूं। साथियों, आज हम लोकतंत्र बचाओ रैली के माध्यम से सरकार के कानों में एक आवाज करने का प्रयास हम आज कर रहे हैं कि किस तरीके से देश में तानाशाही के माध्यम से सत्ता पक्ष हिटलरशाही पर उतर आई है। सदन पर जब कोई नेता जनता की आवाज को बुलंद करता है तो वो प्रयास करता है कि जनता की वो लड़ाई लड़े, लेकिन ये सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ईडी और सीबीआई के माध्यम से उसकी आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। जब युवा सड़कों पर संघर्ष करता है, रोजगार के लिए सड़कों पे उसको लाठियां मिलती हैं, लेकिन जब 2014 और 2019 का चुनाव हुआ था तो इसी सरकार ने युवाओं को 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात की थी। लेकिन बात यह है कि जब महिलाएं सड़कों पे आती है अपनी सुरक्षा के लिए, तो उन महिलाओं को सुरक्षा देने की जगह उन महिलाओं पर लाठीचार्ज होता है, उन महिलाओं को सड़कों में घसीटा जाता है। तो यह भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी। जब इस सरकार से कोई सवाल करता है कि किसानों के लिए जो आप काला कानून ला रहे हैं उसको वापस कीजिए, तो उस नेता पे कार्रवाई हो जाती है। जब मणिपुर देश का एक अभिन्न अंग है, वो जलता है और देश के तमाम नेता, विपक्ष के सभी सांसद संसद के पटल में आवाज बुलंद करते हैं ये गलत हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री सो रहा है। जब इस पे आवाज उठाई जाती तो सस्पेंड कर दिया जाता है। शायद ही ऐसा कोई मुद्दा है जिसपे सांसद संजय सिंह जी ने सदन के पटल पे आवाज बुलंद नहीं की। आम आदमी पार्टी से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी डरती, किसी से छुपा नहीं है। आम आदमी पार्टी के 3 नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, नरेंद्र मोदी जी ने जेल में डाल दिया ईडी और सीबीआई के माध्यम से। अरे क्या कसूर था मनीष सिसोदिया जी का? उनका यही कसूर था कि उन्होंने वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूल बनाने का काम किया। क्या कसूर था शिक्षा मंत्री के बाद जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री, उनको उन्होंने जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन जी का? उनका यही कसूर था, उन्होंने वर्ल्ड क्लास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली में बनाया, मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से लोगों का मुफ्त इलाज किया। सांसद संजय सिंह जी का क्या कसूर था? उन्होंने गरीबों मजलूमों की आवाज को संसद के पटल में उठाने का काम किया। इसी का कारण था उनको जेल में डाल दिया। लेकिन हम आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिस लड़ाई को सांसद संजय सिंह जी ने छोड़ के गए उस लड़ाई को आगे ले जाएं। सांसद जी ने एक बात जेल के अंदर से सब साथियों के लिए संदेश भेजा है। उन्होंने क्या दिया है? मरना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं है, डरना मंजूर नहीं। इस लड़ाई को हमको आगे ले जाना है और उनका यही कसूर था कि उनके लहजे में भी हुजूर ना था, यही उनका कसूर था। इस कसूर के लिए जो उनको जेल हुआ है, आज नहीं तो कल वो सत्ता से लड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके हाथों को मजबूत करें, उनके संघर्ष को मजबूत करें। तभी सांसद संजय सिंह जी के जो सपने का जो हम हिंदुस्तान उन्होंने देखा है, जिसमें गरीबों मजलूमों को उनका हक मिले, युवाओं को रोजगार मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, तब वो हो पाएगा। जिस तरीके से अभी आपने देखा, संसद जो देश की सबसे सुरक्षित इमारत है, संसद में हमला होता है, घुसपैठ हो जाती है। जिस भाजपा के नेता के माध्यम से संसद में घुसपैठ होती है, उस भाजपा नेता पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जो सांसद उस पे आवाज बुलंद करते हैं, इस पे सवाल पूछते हैं, सभापति महोदय से सवाल पूछते हैं, देश के गृह मंत्री से सवाल पूछते हैं,
उन पर कार्रवाई हो जाती है और 15 सांसदों को पूरे मानसून सत्र से बर्खास्त कर दिया जाता है। तो देश के ये हालात हैं। 21 तारीख से आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रदेश में एक अभियान की शुरुआत की है। सांसद संजय सिंह गिरफ्तार क्यों? इस अभियान को आपको घर घर ले जाना है, बताना है कि सांसद संजय सिंह जी क्या गुनाह उन्होंने किया। मणिपुर पे सवाल किया, किसानों पे सवाल किया, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया, युवा साथी हमारे यहां खड़े इनकी युवाओं की रोजगार की बात की। इस जुल्म के कारण उनको जेल में डाल दिया। अंत में एक पंक्ति के साथ अपनी बातों को मैं विराम दूंगा। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब दुनिया से गया तो उसके दोनों हाथ खाली थे। इस बात को देश के प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा। इस जमहूरियत के लिए काम करना पड़ेगा, इस देश के लिए काम करना पड़ेगा। अडानी के लिए काम करने वाले लोगों को सत्ता से बेदखल करने का काम आने वाले दिनों में आम चुनाव में जनता करेगी। तभी इस देश में लोकतंत्र बचेगा, तभी इस देश में संविधान बचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।